एक लड़का और लड़की शांत समुद्र के पानी में अपने सर्फबोर्ड्स पर बैठे हैं। ये सर्फिंग ट्रिप उतनी रोमांचक नहीं निकली जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। कोई भी पानी की लहर आते हुए नहीं दिख रही थी और वो बोर भी हो रहे थे। इसलिए वो किनारे पर वापस जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो वापस जाने के लिए पैडलिंग शुरू करने लगते हैं, लड़की एक बार देखती है और उसे दूर से पानी में लहर बनती दिखती है। वो अपने दोस्त को रुकने का कहती है। ये वही है जिसका वो दोनों इंतजार कर रहे थे। लहरें उनकी ओर आ रही हैं और काफी बड़ी लहरें भी। वो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही समय पर आई हैं और हो सकता है कि ये ट्रिप आखिरकार एक अच्छी ट्रिप हो। लड़का लड़की को कहता है कि वो पहली लहर पर जाए और वो पैडलिंग करते उसकी ओर जाती है। जैसे ही लहर आती है वो अपने बोट पर चढ़ जाती है, इसे एक्सपर्टली राइड करते हुए किनारे की ओर, और लड़का भी ठीक उसके पीछे वैसा ही करता है। उनका समय बहुत अच्छा है। वो एक के बाद एक लहर पर राइड करते हैं और पहले से ज्यादा विशाल लहर हर बार आती है, लेकिन लड़की को चिंता होने लगती है कि ये शायद और विशाल और तेज ना हो जाएं। जैसे ही लड़की एक और लहर पर सर्फिंग खत्म करती है, वो तुरंत पीछे मुड़ती है और देखती है कि एक विशाल लहर लड़के के बिल्कुल ऊपर आ जाती है। वो और उसका बोट पानी में कहीं खो जाता है और दोनों इस विशाल लहर में गायब हो जाते हैं। वो अपने बोट से उतरकर पानी में खड़ी हो जाती है ताकि वो अपने दोस्त को पानी से निकलते देख सके, लेकिन वो नहीं निकलता है। वो चारों ओर देखती है और उसे आवाज भी देती है, लेकिन उसके दोस्त का कहीं कोई निशान नहीं मिलता है। उसे अब चिंता हो रही है। अब तक उसे ऊपर आ जाना चाहिए था। उसे उसका या उसके बोट का कोई निशान नहीं दिखता है। क्या हुआ है यहाँ? बू! लड़की डर के उछल पड़ती है और तुरंत पीछे मुड़ती है। लड़का उसके सामने खड़ा है, लेकिन वो यहाँ कैसे आया? वो उसे बताता है कि आखिरी लहर बहुत क्रेजी थी जिसने उसे और उसके बोट को पानी के नीचे से उसकी ओर कर दिया था। उसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, लेकिन अब वो ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। लड़की जो अभी भी डर के कारण शांत होने की कोशिश करती है, उसे मजाक में एक मुक्का मारती है और कहती है कि आज बस यहीं खत्म करते हैं। लहरें शक्तिशाली और विशाल होती जा रही हैं और वो एक बार नीचे आ गया है। कौन जानता है कि दोबारा ऐसा हुआ तो रिजल्ट क्या होगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि लड़के को चोट लगी है और लड़की उसके बाइसेप पर एक कट की ओर इशारा करती है जहां से अब खून निकल रहा है। लड़का उसे बताता है कि ये केवल एक खरोच है और वापस घर जाने से पहले एक और बार सर्फिंग करने पर जोर देता है। वो इन विशाल लहरों पर सर्फिंग करने के अवसर को छोड़ना नहीं चाहता है, खासकर जब उनके पास ये पूरा महासागर हो। वो उसे कहता है कि अगर वो नहीं आना चाहती तो वो यहीं रुक जाए। वो एक बार और सर्फिंग करने जा रहा है। लड़का पैडलिंग करता हुआ आगे बढ़ता है और लड़की भी ना चाहते हुए उसे फॉलो करती है। जैसे वो एक लहर का इंतजार करते हैं, लड़की उसे कहती है कि पहले वो जाए। वो दोबारा उसे खुद को डराने नहीं देगी। लड़का प्रॉमिस करता है कि वो अब कोई और सरप्राइज नहीं देगा और लहर की ओर बढ़ जाता है। लहरें अब काफी तेजी से आ रही हैं और वो उसके पीछे एक लहर पर चढ़ने में सक्षम हो जाती है। जैसे ही वो किनारे की ओर सर्फ कर रही होती है, वो लड़के पर भी नजर रखती है। लहरें काफी विशाल हैं और उसे फोकस करने की जरूरत है, लेकिन उसका सारा ध्यान उसके दोस्त की ओर है। उसे लहर पर कुछ बनता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि लहर में से कुछ निकलता हुआ लड़के की ओर बढ़ रहा है। ये ऐसे दिखता है जैसे शार्क के जबड़े हों। लड़की चिल्लाती है और लड़का अपने पीछे देखता है, सीधे लहरों से निकलते हुए दांतों की ओर। लड़का डर से चिल्लाता है और गिर जाता है, पानी में डुबकियां मारता हुआ, और वो दांत उसके बोट को पीसते हैं जिस पर वो खड़ा था और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लड़की को विश्वास नहीं होता है कि वो क्या देख रही थी और वो भी अपने बोट पर हिलती है। वो खुद को पकड़ लेती है, लेकिन तुरंत मुड़कर पीछे देखती है और वही जबड़े उसकी ओर लहरों से बाहर निकलते हैं। लड़का अपनी दोस्त को पानी से निकालकर और उठाकर इस लगभग खाली बीच पर लाता है। वो उसे रेत में लिटा देता है और पास से जाने वाले लोगों को मदद के लिए आवाज देता है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो उसकी संभावित सहायता के लिए क्या करें। लड़की के दोनों पैरों को थाइस के पास से काट दिया गया था और ये स्पष्ट था कि वो बीच पर लाए जाने से बहुत पहले अपनी अंतिम सांस ले चुकी थी। बोनजोर, आज की फाइल एससीपी फाउंडेशन की फ्रेंच ब्रांच से हमारे दोस्तों की ओर से आई है। एक खतरनाक और भयानक अनोमली जिसे SCP-054-FR नामित किया गया है, लेकिन उचित रूप से इसे ब्लू फियर के रूप में भी जाना जाता है। SCP-054-FR एक ओशियानिक फिनोमेना है जिसे दुनिया भर में फैले कई अलग अलग क्षेत्रों में देखा गया है। इन क्षेत्रों में, जिनमें से 5 की पहचान की जा चुकी है, कुछ लहरें बहुत खतरनाक अनोमलस एक्टिविटी का प्रदर्शन करती हैं। लहरें खुद शारीरिक रूप से ट्रांसफॉर्म होती हैं
एक ऐसा आकार लेते हुए जो एक कार का डॉन कार्चेरियस के मुंह और जबड़े जैसा दिखता है। शार्क की एक प्रजाति जिसे ग्रेट व्हाइट के रूप में जाना जाता है। विशाल शार्क का मुंह जिसमें रेजर शार्प दांतों की रोज पर रोज होती हैं, का आमतौर पर उसके शिकार को तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लहर की एक शक्तिशाली गरज की आवाज के साथ जब ये अपने जबड़े को हिलाता हुआ लक्षित व्यक्ति को काटने का प्रयास करता है। SCP-054-FR फिनोमेना केवल इन क्षेत्रों में उन लहरों पर दिखाई देगा जिनकी ऊंचाई कम से कम 4 मीटर्स हो, लेकिन वो मैक्सिमम ऊंचाई जिस पर ये दिखाई देती है उसकी पहचान करना भी बाकी है। अनोमलस लहरों पर इफेक्ट्स अन्य तरीकों से बदले भी जाते हैं। न केवल मांसाहारी जबड़े पानी से बाहर दिखते हैं, बल्कि लहरें भी तेजी से आगे बढ़ती हैं और SCP-054-FR वाली लहरों की गति आम लहर की गति से 3 गुना तेज होती है। SCP-054-FR जितनी बार लहरों को प्रभावित करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी तरह से समझ में नहीं आई है, लेकिन जो ज्ञात है वो ये है कि लहरें तब तेज होंगी जब कोई मानव या नॉन एक्वेटिक एनिमल लहर के और किनारे के बीच में होगा। 054-FR लहरों की फ्रीक्वेंसी नाटकीय रूप से तब बढ़ जाएगी जब उस क्षेत्र में व्यक्ति किनारे से कम 250 मीटर दूर होगा और SCP-054-FR को इस बात की परवाह नहीं है कि जब ये आपको किनारे के पास से दूर से स्पॉट करती है तब आप किन एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। कैजुअल स्विमर्स, स्नॉर्केलर्स और डाइवर्स से जुड़े मामलों को डॉक्यूमेंट किया गया है, लेकिन किसी अननोन कारण से सर्फर्स सबसे अधिक संभावित शिकार हैं। ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि नॉन एक्वेटिक एनिमल्स पर भी इसके प्रभाव को ट्रिगर करने का खतरा हो सकता है, जैसे कि कई समुद्री पक्षी जिन्हें पानी पर SCP-054-FR की लहर के आने से पहले तैरते देखा गया था और बाद में वो पक्षी गायब हो गए और पानी पर केवल खून और कुछ पंख तैरते दिखते हैं। यहाँ तक कि जेट स्कीज और छोटी बोट्स पर भी अनोमलस शार्क जबड़ों द्वारा हमला करते देखा गया है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये बड़ी शिप पर हमला नहीं करती है। यदि उस क्षेत्र में एक से अधिक व्यक्ति मौजूद हैं जहां SCP-054-FR प्रकट होता है, तो जबड़ों की अतिरिक्त इंस्टेंसेस या तो एक ही लहर पर या फिर उसी क्षेत्र में अलग अलग लहरों पर बनने में सक्षम होती हैं। SCP-054-FR के कारण लगने वाली चोटें सामान्य नॉन अनोमलस ग्रेट व्हाइट शार्क के समान होती हैं और जबड़ों की शक्ति लहर के आकार के प्रोपोर्शनल प्रतीत होती है, जिसमें बड़ी लहरें छोटी लहरों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। 054-FR हमलों के शिकार हुए सभी के पूरे अंग काट दिए जाते हैं या उन्हें पूरी तरह आधा छोड़ दिया जाता है और जबकि कुछ पूरी तरह से गायब हो जाते हैं जब लहर उन पर आती है और अपने जबड़े बंद कर लेती है। काटे जाने या निकले जाने से बचने का एकमात्र तरीका लहर के प्रभाव से पहले पानी में नीचे गोता लगाना है, लेकिन ऐसा करने का अवसर काफी दुर्लभ है क्योंकि लहर अचानक ही अपने शिकार के सामने आती है और लगभग हमेशा SCP-054-FR के कारण लगने वाली चोटें रिकॉर्ड किए गए सभी केसेस में 68% घातक साबित हुई हैं। SCP फाउंडेशन को पहली बार SCP-054 के बारे में तब पता चला जब ग्रेट व्हाइट लहरों से बाहर निकलने के कारण शार्क के मनुष्यों पर हमलों और फिर उनके गायब होने की कई रिपोर्ट्स मिली और फाउंडेशन ने जल्द ही एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट शुरू किए ताकि बेहतर तरीके से अनोमली की स्टडी की जा सके। फाउंडेशन रिसर्चर्स द्वारा किया गया पहला टेस्ट काफी सीधा था और इसमें बड़ी मात्रा में जानवरों के खून को उस क्षेत्र में पानी पर गिराया गया जहां SCP-054-FR के लोगों पर हमला करने की सूचना मिली थी। एक सामान्य शार्क की तरह खून अनोमली के लिए एक ट्रिगर के रूप में कार्य करता है, जिससे ये 2 मिनट से भी कम समय में प्रकट होती है और रिसर्चर्स देखते हैं कि शार्क के जबड़े खून को काटने की कोशिश करते हैं और एक लहर उस पर से गुजर जाती है। टेस्ट को दोहराया गया, लेकिन इस बार मानव खून का उपयोग किया गया। इससे भी SCP-054-FR की इंस्टेंसेस सामने आई, लेकिन इस बार बहुत तेजी से खून को पानी पर गिराने के 1 मिनट से भी कम समय में। ऐसा लगता है कि SCP-054-FR मनुष्यों या कम से कम उनके खून की स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है और शार्क के जबड़ों को जल्दी से प्रकट करवाने के लिए केवल एक छोटी राशि की ही आवश्यकता होती है। B क्लास पर्सनल से जुड़े टेस्ट से पता चला कि घायल व्यक्ति एक बिना घायल व्यक्ति की तुलना में इसको ट्रिगर करने की संभावना 4 गुना है, लेकिन ये भी सीमित करने के तरीके हैं कि ये कार्निवोरस वेव्स कितनी बार दिखेंगी। ऐसा लगता है कि पानी पर बिना हिले लेटे रहने से और शरीर की धीमी गति से मूवमेंट्स करने पर SCP-054-FR कितनी बार प्रकट होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। लेकिन ये अजीब बात है कि खून
शार्क के जबड़ों को तेजी से प्रकट कर सकता है और ये संभावना भी नहीं है कि SCP-054-FR इसे स्मेल कर सकता है, क्योंकि टेस्ट जिनमें मानव और मानव खून की स्मेल को रोकने की कोशिश की गई थी सभी असफल हो गए। अब तक अनोमली को नुकसान पहुंचाने के सभी प्रयास भी असफल रहे हैं। शार्क के जबड़ों पर चलाई गई गोलियां इसके बीच से बिना किसी नुकसान के गुजर जाती हैं और गायब हो जाती हैं, जैसे इन्हें सामान्य पानी पर चलाया गया हो। इसकी नेचर को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि फाउंडेशन SCP-054-FR को पकड़ने का कोई तरीका खोज पाएगी, इसलिए फिलहाल सभी प्रयासों को मनुष्यों को इससे दूर रखने की दिशा में निर्देशित किए गए हैं। उन 5 जियोग्राफिक क्षेत्रों के आसपास 1 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है, जहां अनोमली की सूचना दी गई थी और नागरिकों को इस तक जाने से रोकने के लिए ये बताया गया है कि मैरीन मैमल लाइफ पर चल रही रिसर्च के कारण वो नहीं आ सकते, क्योंकि मनुष्यों की प्रेजेंस के कारण दिक्कत हो सकती है। सीक्रेसी का अत्यधिक महत्व है जब SCP-054-FR की बात आती है, ताकि लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए इससे दूर रखा जा सके। इसलिए अनोमली की किसी भी फोटोग्राफ को जब्त या नष्ट कर दिया जाता है और SCP-054-FR के हमले के गवाहों को उनके दिमागों से किसी भी अनोमलस शार्क अटैक्स को हटाने के लिए एमनेस्टिक्स दिया जाता है। फाउंडेशन अनोमली के किसी भी सबूत को मिटाने के लिए एक व्यापक गलत सूचना अभियान में भी एंगेज्ड है, इस विचार को फैलाते हुए कि लहरों पर शार्क के मुंह के बनने की कोई भी रिपोर्ट केवल वेव डायनामिक्स की मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी है, जबकि हमलों का सामान्य नॉन अनोमलस ग्रेट व्हाइट शार्क्स को दोषी ठहराया जाता है। यह भी पता नहीं चला है कि उन 5 क्षेत्रों में जहां SCP-054-FR प्रकट हुई थी, ये वही सभी स्थान है जहां ये प्रकट हो सकती है। लेकिन फाउंडेशन एजेंट्स दुनिया भर में शार्क के हमलों की रिपोर्ट्स की निगरानी करते हैं और उम्मीद यही है कि वो यही पाएंगे कि ये रेगुलर ओशियानिक सुपर प्रेडेटर का परिणाम है, न कि उस प्रकार के जो आपके पीछे उस समय प्रकट हो सकता है जब आपको इसकी कोई उम्मीद ना हो। अब जाइए और जाकर SCP-2846 द स्क्विड एंड द सेलर एक और अनोमली की वीडियो देखें, जो आपको दोबारा कभी महासागर पर जाने से पहले सोचने पर मजबूर कर देगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और ये वीडियो कैसी लगी ये बताना मत भूलिएगा।